क्या पढ़ना होता है? अपर स्टेडिया रीडिंग, लोअर स्टेडिया रीडिंग और सेंट्रल हेयर रीडिंग। ये तीनों पढ़ लोगे स्टाफ के ऊपर, ए पॉइंट पे रीडिंग पढ़ लोगे, बी पे पढ़ लोगे और सेंट्रल हेयर पे भी पढ़ लोगे, है ना? और हम क्या करेंगे, हाँ जी सर। कितने एंगल पे हमारा टेलीस्कोप टिल्ट हुआ वो थीटा पढ़ लेंगे। थीटा वही सेंटर पे होता है, थीटा पढ़ लेंगे, वो हम पढ़ लेंगे। यही चीजें पढ़नी होती है बस। ठीक है? सर ठीक ये है। कैसे पता चलेगा सर कि वो हमारे 90 डिग्री एंगल बन रहा है सर, हमारी लाइन ऑफ साइट और सर ये स्टाफ के बीच में? ये तो आपको, ये पोजीशन है, ये आपको पोजीशन है, ये साइट पे है, एक्चुअल पोजीशन है। अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो आप ये केस अप्लाई करोगे। किसी कारण से आप यहाँ पे स्टाफ सीधा नहीं रख सकते तो आपको टिल्ट ही हाँ रखना जी। पड़ेगा। तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री बन रहा है। ये साइड कंडीशन। ठीक है सर। अगर आप सीधा नहीं रख सकते तभी आप डेटा रखोगे। हाँ किसी जी हाँ कारण जी से कोई सर, भी कार लेकिन हाँ जी, तो सर वो कैसे पता चलेगा कि सर वो 90 ही बन रहा है या उसके नियर अबाउट ये बन तो रहा जजमेंट है स्टूडेंट, ये आपकी खुद की है? जजमेंट है। जजमेंट। ये ठीक है खुद की सर। जजमेंट है आपकी। देखो मैंने आपको ठीक पहले दिन ही है। पढ़ाया था, जो जो टैक्योमेट्री होती है ये चेनिंग की तरह एक्यूरेट नहीं होती, पर फास्ट होती है, रिलायबल होती है। ठीक है? हाँ जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने स्टाफ ऐसे टिल्ट हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने अपर स्टेडिया रीडिंग पढ़ लेनी है, लोअर स्टेडिया रीडिंग पढ़ लेनी है, सेंट्रल हेयर की रीडिंग पढ़ लेनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लेना है। इतना ही काम करना है। तो अब डायग्राम आपने दिमाग में रखना है और आपने देखनी है कौन सी चीज क्या है। तो डी कैसे निकलता है, ओ और इस पी, हमारे पास ये पी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, इसके बीच में अगर हमने ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ, ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है, हमने फार्मूला ही करना है। एफ अपॉन आई ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई बाई एस। एस कैसे निकलेगा, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, ये स्टाफ इंटरसेप्ट आ जाएगा एस। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर। मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है? प्लस हाँ जी सर। एफ प्लस डी, एफ प्लस डी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, थीटा वही एंगल ऑफ एलिवेशन, प्लस एच साइन थीटा। अब इसमें एच क्या चीज है, साइन थीटा वही है, एच क्या चीज है, एच ये देखो ये टिल्ट पे है, ये सेंट्रल हेयर पे रीडिंग एच है। ठीक है? ठीक है? हाँ जी सर। तो ये फार्मूला आप यूज करके ओ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है? अब इसके अंदर दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, हमने ये पी पॉइंट का आरएल फाइंड करना है। ये पी पॉइंट का आरएल कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो। इसके लिए सबसे पहले हमें वी निकालना पड़ेगा। देखो आपने हर बार देखना डायग्राम में वी है कौन सा। अब वी जौन सा इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में इस केस में वी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है ना? हाँ जी सर। यस सर। यहां से लेके सेंट्रल हेयर तक, ये सी पॉइंट तक, सेंट्रल हेयर तक जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये वी है। ठीक है? ठीक है? हाँ जी सर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से लेके ये जो सेंट्रल हेयर की रीडिंग है सी पॉइंट पे, ये वी है। ठीक है? तो ये वी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखो वी निकालने का फार्मूला ड्राइव करा हुआ है हमने डायरेक्ट। फार्मूला देखो, एफ अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एस, एस स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लोगे, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, हाँ जी मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, प्लस एफ प्लस डी, एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट साइन थीटा। यहाँ से आपकी इस वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? हाँ जी सर। अब हमने इस v की वैल्यू यूज करते हुए p पॉइंट का आरएल निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आरएल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इस इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के आरएल को निकाल सकते हो, वैसे निकालेंगे। पीछे क्या करेंगे, परमानेंट बेंचमार्क पे आप अपना स्टाफ रख लोगे, बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड रीडिंग जोड़ दोगे, ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, और उसी को ही हम आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कहते हैं। इसका आरएल निकल जाएगा इस एक्सिस का। हाँ जी इस सर। एक्सिस के आरएल में अगर हम v जोड़ दें, v हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, अगर हम v जोड़ दें तो हमें c पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। हाँ जी सर। अब इस सी पॉइंट के आर, देखो अब ध्यान देखना, फार्मूला क्या कहता है, आर एल ऑफ पी, आर एल ऑफ पी इज इक्वल टू आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, ये आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस वी, इसके अंदर ने वी जोड़ लिया, यहां तक का आर एल पता लग गया, माइनस एच कॉस थीटा। एच क्या है, सेंट्रल हेयर की रीडिंग। ठीक है? ठीक है? एच हाँ क्या जी है, सर। सेंट्रल हेयर की रीडिंग मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल। ठीक है? ठीक है? ये अल्टीमेटली ये एच कॉस थीटा है क्या स्टूडेंट, देखो एच कॉस थीटा ये है, ये वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस है।
ये अगर हम यहाँ पे, इतनी डिटेल आपको डेरिवेशंस में यूज होती है, अगर हम यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो ये जो सीधा खड़ा डिस्टेंस आएगा ये होता है एच कॉस थीटा। तो वहां से हम पी की वैल्यू, हम पी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। आपने फार्मूला याद कर लो, फार्मूला याद करके इसकी फोटो से याद रखनी डायग्राम कि कौन सी चीज क्या है। वी इसमें और है, पिछले में और था, वी पिछले में और था, एच सब में अलग अलग है। तो डायग्राम आपने याद रखना है और आपने एक्सप्रेशन याद रखना है। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल देना है। केस देखना है केस कौन सा बनता है, कि केस हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन है, स्टाफ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कैसे ही है, वर्टिकल टू लाइन ऑफ साइट है या वर्टिकल टू ग्राउंड है, कैसे है, उस केस के हिसाब से आपने फार्मूला पुट करके उसका रिजल्ट निकालना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आरएल। ठीक, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसके अंदर